हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन टावर के ऊपर एक तार को कनेक्ट किया जाता है। तो यह तार का नाम क्या होता है, इस तार को हम क्यों कनेक्ट करते हैं और इस तार का क्या फंक्शन होता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जब भी आपने किसी ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी तो उस ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज जाते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। और जब भी उस ट्रांसमिशन लाइन के टॉप पर आपने देखा होगा तो वहां पे आपको एक तार और या एक कंडक्टर और नजर आता है। तो यह कंडक्टर को क्यों कनेक्ट किया जाता है, उसका क्या नाम होता है, हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन टावर के ऊपर जो यह तार लगाया जाता है इसका नाम होता है अर्थ वायर। इसे हम अर्थ वायर के नाम से जानते हैं। अब हम इसे क्यों कनेक्ट करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम समझे तो जितने भी ट्रांसमिशन लाइन टावर होते हैं, चाहे 11 केवी के हो, 33 केवी के हो, कितने भी केवी के ट्रांसमिशन लाइन टावर हो, सभी ट्रांसमिशन लाइन जो टावर होते हैं उन्हें हम प्रॉपर अर्थिंग करके रखते हैं। प्रॉपर अर्थिंग हम क्यों करते हैं, सपोज हमारा कोई इंसुलेटर फेल हो गया, सब फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं। इंसुलेटर फेल होने की कंडीशन में ये जो कंडक्टर है ये हमारे टावर से टच होगा। अब जो टावर हमारा काय का बना होता है, मेटल का बना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टावर की बॉडी से भी करंट फ्लो होने लगेगा। तो अब यदि इस कंडीशन में यदि हमने इसे अर्थिंग करके रखी है तो क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट अर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए हम बेसिकली यहाँ पे अर्थिंग करके रखते हैं ताकि कहीं से भी कोई लीकेज करंट या कोई भी एक्स्ट्रा करंट या हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है तो डायरेक्ट अर्थ हो जाए। नॉर्मली जो अर्थिंग होता है उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, 2 to 5 ओम होता है। नॉर्मली इससे भी कम होता है। अब जो टावर होता है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम के आसपास होता है। क्या होता है, और करंट हमेशा क्या करता है, लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। दैट मीन जहां पे भी रेजिस्टेंस कम होगा वहीं पर हमारा करंट का जो पाथ होता है लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। चलिए हमें ये समझ में आ गया, इसे अर्थ वायर कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइन टावर को हम अर्थ करके रखते हैं। अब इसे हम कनेक्ट क्यों करते हैं यह समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सपोज यहाँ से कोई लाइटनिंग या स्ट्रोक हुआ, आकाशीय बिजली क्या हुई हमारे ट्रांसमिशन लाइन टावर के ऊपर यदि गिरी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमने अर्थ वायर कनेक्ट करके रखा है। और जैसे कि हम जानते हैं जो अर्थ वायर होता है इसे ग्राउंड से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है टावर के थ्रू। तो क्या होगा, जो हमारी बिजली होगी ये फेज वायर या फेज कंडक्टर पे ना गिर के इस अर्थ वायर पे गिरेगी, क्योंकि जो अर्थ वायर का रेजिस्टेंस होता है काफी कम होता है। और हम जानते हैं जो करंट होता है हमेशा लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। तो ये क्या होगा, जो आकाशीय बिजली या जो भी लाइटनिंग स्ट्रोक होता है तो वो डायरेक्ट हमारे इस अर्थ वायर पे गिरेगा और यहाँ से टावर की बॉडी के थ्रू यहाँ से अर्थ हो जाएगा। इस कंडीशन में इस फेज को कुछ नहीं होगा। यदि हमारा जो कंडक्टर होता है इस फेज पे यदि जो लाइटनिंग होती है, बाय द वे यदि इस फेज पे गिरती है तो इस कंडीशन में से जितने भी कनेक्टेड लोड है उन्हें भी नुकसान हो सकता है, हमारा सर्किट ब्रेकर को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम नॉर्मली यहाँ पे इस अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाई वोल्टेज हो तो वह यहाँ पे कनेक्ट हो जाए और इस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाए। सो आई होप आपको समझ में आया हो क्यों इसे कनेक्ट करते हैं। कई टावरों पे हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा हाई जो EHV लाइन के होते हैं वहां पे क्या होता है, 2 अर्थ वायर कनेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम समझ लेते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कंडक्टर होता है इन्हें हम क्लियरेंस के हिसाब से डिस्टेंस पे हम रखते हैं। जितनी बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंडक्टर यदि यहाँ से जा रहा है तो इसके आसपास एक क्लियरेंस होगा, दैट मींस इसके जो फेज होगा इसकी एक रेंज होगी जहां तक इसका प्रभाव रहेगा। अब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हाई अमाउंट ऑफ जो EHV लाइन होती है उसमें काफी हाई अमाउंट ऑफ क्या होता है, करंट जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका क्लियरेंस काफी ज्यादा होता है। तो क्लियरेंस होने की कंडीशन में हमें 2 फेजों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखना होती है। डिस्टेंस ज्यादा रखती है तो टावर की जो हाइट होती है, जो टावर का जो साइज होता है वह भी बड़ा हो जाता है। टावर का साइज बड़ा हो जाने के कारण हमें वहां पे क्या करना होता है, अब चूंकि एक वायर से इसका काम नहीं चलने वाला है इसलिए हम वहां पे जो EHV लाइन के जो तार होते हैं वहां पे 2 अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं ताकि कहीं से भी कोई भी लाइटनिंग आती है तो किसी भी एक वायर के जरिए हमारा जो बेसिकली जो लाइटनिंग का जो हाई अमाउंट ऑफ करंट है वह अर्थ हो सके। सो जहां पे भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होती है वहां पे हम बेसिकली 2 अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो अर्थ वायर क्या होता है, क्यों कनेक्ट करता है, कहाँ पे एक वायर कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे 2 वायर कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।